ओम श्री गणेशाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति का खजाना में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बुधवार व्रत कथा बताएंगे। बुधवार व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक युवक का विवाह हुआ। शादी के काफ़ी साल बीत गए। विवाह के बाद पहली बार उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। वह कई दिनों तक मायके में रही। उसके बाद उसका पति उसके मायके पहुंचा ताकि पत्नी को विदा करा के अपने घर ले जाए। वह अपने ससुराल में पत्नी के साथ कुछ दिनों तक रहा। फिर अपने सास और ससुर से पत्नी को विदा कराने के लिए कहा। अगले दिन बुधवार था तो उसके ससुर ने कहा कि बुधवार के दिन बेटी को मायके से विदा नहीं करते हैं, यह अशुभ माना जाता है। लेकिन युवक ने ससुर की बात नहीं मानी। उसने पत्नी को विदा करा लिया और अपने घर की ओर चल दिया। कुछ समय बीतने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि उसे काफ़ी तेज प्यास लगी है। पत्नी की बात सुनकर पति रास्ते में रुक गया। उसने पत्नी को एक जगह पर बिठा दिया और उसके बाद स्वयं पानी की तलाश में निकल गया। उसने कई जगहों पर पानी की तलाश की। काफ़ी इधर उधर भटकने के बाद उसे पानी मिला तो वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उस युवक ने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और उससे बातें कर रहा है। वह उस व्यक्ति से लड़ाई करने लगा। युवक ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्या कर रहे हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। इस पर दोनों में और लड़ाई होने लग गई। दोनों को लड़ते देखकर कुछ सिपाही वहां पर आ गए। उन्होंने दोनों युवक को शांत कराया और विवाद का कारण पूछा। मामला जानने के बाद उन्होंने महिला से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। ये बात सुनकर महिला भी हैरान हो गई थी। उसके भी मन में यही सवाल था कि उसका असली पति कौन है। वह दुविधा में पड़ गई कि ये दोनों युवक तो एक ही जैसे लग रहे हैं। उस महिला का जो वास्तविक पति था वह इन सब से परेशान होकर अपने मन में कहने लगा कि हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ससुराल नहीं ले जाना चाहिए था। तुमने अपने सास और ससुर की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। इस आकाशवाणी को सुनकर युवक और डर गया। उसने बुद्धदेव से क्षमा याचना की। हे भगवान बुद्धदेव जी, आप मुझे क्षमा कर दें। बड़ी गलती कर दी है। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भविष्य में बुधवार को यात्रा नहीं करूँगा और बुधवार व्रत रखकर आपका पूजन करूँगा। उस युवक की प्रार्थना से बुद्धदेव खुश हो गए और उसे माफ़ कर दिया। उसी दौरान एक चमत्कार हुआ कि वह व्यक्ति गायब हो गया जो उस युवक की पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा था। इस चमत्कार को देखकर सिपाही भी हैरान हो गए। अब साबित हो गया कि उस महिला का पति वह युवक ही है। सिपाहियों ने दोनों को सम्मानपूर्वक वहां से विदा किया। दोनों पति और पत्नी घर आ गए और प्रत्येक बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। बुद्धदेव की कृपा से उन दोनों के जीवन में खुशियां आने लगी। उनके जीवन के कष्ट दूर होने लगे। जो महिला और पुरुष नियम से बुधवार का व्रत करते हैं और बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके सब कष्ट मिट जाते हैं और घर में खुशहाली आती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।